हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, जी हाँ, एसएससी जीडी 2025 एडमिट कार्ड स्टेटस और दोस्तों एग्जाम सिटी, इसके बारे में दोस्तों आप सभी को जानना है, जो कि इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। अगर आपने वीडियो इस चीज़ को जानने के लिए क्लिक किया है तो बिल्कुल इस चीज़ के बारे में आप सभी को जानकारी मिलेगी और स्टेप बाय स्टेप दोस्तों जानकारी मिलेगी। जितने भी साथी नए हैं जो जानना चाहते हैं कि हमारे एडमिट कार्ड, एग्जाम सिटी और स्टेटस कब आएंगे, इस वीडियो को पूरा देखना। ना कोई बकवास होगी ना कुछ होगा, डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात होगी और आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट बात होगी। दोस्तों यहां पर मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी बताऊंगा। अगर आपने वो चीजें जान ली तो आप अपने एग्जाम में अच्छे से आप एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे और कुछ ट्रिक हैं जो आप अपने एग्जाम में भी उसको यूज कर पाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता देता हूं। मेरा नाम है प्रिंस कुमार और मैं एसएससी जीडी के एग्जाम को एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार क्वालिफाई कर चुका हूं। यहां पर आप देख पा रहे हैं असम राइफल में मेरा खुद का सिलेक्शन हुआ है। और फ्रेंड्स, ये जो एग्जाम है यहां पर मैं इसको ट्रेनिंग को सब कुछ कर चुका हूं दोस्तों, कंप्लीट। ठीक है, और यहां पर फाइनल लिस्ट में आप नाम देख सकते हैं। ये नाम ऐसे नहीं आया है, इसके लिए काफी ज्यादा मेहनत लगी है और एक बार नहीं दोस्तों, 3 बार लिस्ट में नाम आया। वो कैसे आया वो मैं आपको बताऊंगा। जिसको चेक करना है, रोल नंबर ऊपर दिया गया है, चेक कर सकता है 2023 वाली वैकेंसी में। और ये है वो ज्वाइनिंग लेटर जो हर कोई बच्चा चाहता है कि हमारे घर तक पहुंचे। ठीक है, आपके पास भी ज्वाइनिंग लेटर आएगा अगर आपने मेरी ये बात समझ ली तो। बस करना कुछ नहीं है। और ऐसे ही आपके फोटो भी दोस्तों एक दिन जरूर लगेंगे, जैसे कि आपके भाई के यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। इस तरीके से आपका नाम भी दोस्तों एक दिन चमकेगा, जिस तरीके से हमारा नाम यहाँ पर चमक रहा है। बस करना कुछ नहीं है, ध्यान से समझना है। देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि भैया ये वाली किताब ले लो, वो वाली किताब ले लो, इससे सिलेक्शन हो जाएगा, उससे सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन किताबों से सिलेक्शन नहीं हो रहा है प्यारे साथी। क्यों? क्योंकि आप यहां पर खुद देख सकते हैं भाई साहब, आपका रेलवे के एग्जाम में खुद मीडिया रिपोर्ट ने बोला है कि अब किताबों से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। पृथ्वी की पुस्तकों से नहीं आए प्रश्न, सेल्फ स्टडी करने वालों को मिला फायदा। जो सेल्फ स्टडी करेगा किताबों के साथ साथ, मैं ये नहीं बोल रहा किताब कोई गलत है, बिल्कुल नहीं बोल रहा, किताब अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आप उसमें ये एनालिसिस नहीं करेंगे कि कौन से क्वेश्चन मुझे करने चाहिए, कौन से मुझे क्वेश्चन छोड़ने चाहिए, तो आपका सिलेक्शन कभी जिंदगी में नहीं हो सकता प्यारे साथी। तो इसका ही काम मैंने आसान कर दिया प्यारे साथी। मैंने आप लोगों के लिए अनाउंसमेंट कर दिया है, सबसे बड़ा गिफ्ट आप सभी लोगों के लिए। जी हाँ, 3 बार सिलेक्शन कोई ऐसी मामूली बात नहीं निकालना, इसके लिए मेहनत लगती है प्यारे साथी। देखो अब सिलेक्शन होगा दोस्तों बिल्कुल गारंटी के साथ, क्योंकि अब यहां पर मैं लेकर आ चुका हूं दोस्तों एक ऐसी चीज कि पढ़िए वही जो एग्जाम में आए। कैसे दोस्तों, आप सभी को बता दें कि मैंने आप सभी लोगों के लिए सेल्फ स्टडी करके खुद से मेहनत करके आप लोगों के लिए बना दिया है एक ऐसा पीडीएफ जहां से भर भर के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। अगर आपने ये क्वेश्चंस पढ़ लिए ना तो एग्जाम में सेम टू सेम डिट्टो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और ये पीडीएफ उन लोगों के लिए है जो कहते हैं ना कि सर क्वेश्चन एग्जाम में नहीं मिलते हैं, मैं क्वेश्चन नहीं बना पाता हूं, तो अब से आप क्वेश्चन बनाएंगे। कैसे ये पीडीएफ मिलेगा आपको, प्रूफ भी दिखाऊंगा आपको। व्हाट्सएप पे जाइए 6396453592, बस इस नंबर पे मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप पे और पीडीएफ आपको मिल जाएगा। देखो 500 रुपये का पीडीएफ होता है हमारा, सारे ही सब्जेक्ट को मिला के, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, हिंदी और इंग्लिश ग्रामर सबको मिला के, विद स्टैटिक जीके, विद करंट अफेयर। तो ये केवल मात्र आप सभी को जो मिल रहा है मात्र 200 रुपये में उपलब्ध हो जाएगा। जिसके पास पैसों की प्रॉब्लम है तो उसको कुछ यहाँ पर डिस्काउंट भी मिल जाएगा। टेंशन मत लेना भाई साहब, अपनी तैयारी को मजबूत करना है ना तो आज ही हमारे साथ जुड़ जाइए इस नंबर पे। ठीक है, और जो गरीब बच्चे बिहार है उनके लिए भी दोस्तों स्पेशल ऑफर है, तो टेंशन मत लीजिए, आइए और इस नंबर पे मैसेज कीजिए। 100% सिलेक्शन की गारंटी पाइए, सारे ही सब्जेक्ट जो भी आप चाहते हैं और जो भी आप जॉब लेना चाहते हैं, जो आपकी ड्रीम पोस्ट है। क्योंकि मैंने खुद अपनी ड्रीम पोस्ट ली भाई, मुझे वर्दी से प्यार था इसलिए मैंने असम राइफल चुना। आपको जिससे प्यार है आप वो ले सकते हो। ठीक है, बस आप सपना देखिए, पूरा हम कराएंगे। प्रूफ भी दिखा रहा हूं भाई साहब, ऐसा बात नहीं है। जो अभी हाल फिलहाल में एग्जाम हुए थे ना, उनमें दोस्तों हमारी पीडीएफ से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखो एक क्वेश्चन पूछा गया था, मैं आपको लगातार ये पीडीएफ दे दूंगा भाई साहब, पूरी पीडीएफ चेक कर लेना कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा से संबंधित है। तो आर्टिकल 120 है, अनुच्छेद पूछा था। और देखो हमने दोस्तों बिल्कुल साफ साफ यही एक ही फैक्ट के साथ बताया था कि इंपोर्टेंट लिख के बताया था कि ये क्वेश्चन आएगा और आया। संसद की भाषा कौन सा आर्टिकल में, 120 में। और स्टडी फॉर जीनियस लिखा हुआ है पीडीएफ में, यहाँ पर देख लो स्टडी फॉर जीनियस। जो बोलते हैं ना कि सर पीडीएफ दिखाइए अपनी, तो ये है स्टडी फॉर जीनियस की पीडीएफ का कमाल, जो आपके सामने ये लिखा हुआ है ना। तो सारी चीजें दोस्तों हमारी तरफ से मिल रही हैं। और ऐसे एक क्वेश्चन नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन, ऐसे एक क्वेश्चन नहीं दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चन मिल रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पूछा गया था दोस्तों कि
यहाँ पर जो शैक्षिक संस्थानों की जो स्थापना होती है वो कौन से आर्टिकल के तहत होती है, तो अनुच्छेद 30। यहाँ पर आप देखिए अनुच्छेद 30 लिखा हुआ है और अनुच्छेद 30 में लिखा हुआ है शैक्षिक संस्थानों की स्थापना। भाई साहब एक एक क्वेश्चन मैच होगा, भाई साहब मिला लेना, मैं ये बोल रहा हूँ। स्टडी फॉर जीनियस की पीडीएफ का कमाल है और आपको ऐसी पीडीएफ कहीं देखने को नहीं मिलेगी, जिसको चाहिए ले सकते। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको दिखाऊंगा कि एडमिट कार्ड और जो स्टेटस वगैरह होते हैं, जो एग्जाम सिटी वगैरह होती है, वो कैसे दोस्तों आपको मिलेंगी। देखिए जब आपका स्टेटस जारी होगा, अभी जारी नहीं हुआ है, पहले बता देता हूँ, जो साथी हैं जो जानना चाहते हैं कैसे, देखो आपका रीजन अलग है, बहुत सारे रीजन होते हैं। जैसे दोस्तों मैं आपको रीजन के नाम बता देता हूँ, जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार से आप बिलोंग करते हैं तो आपको जो है सेंट्रल रीजन, आपकी सेंट्रल रीजन में आपका जो है यहाँ से जो है आप अपने स्टेटस और एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे, स्टेटस एग्जाम सिटी सेंट्रल रीजन से। अगर आप बिलोंग करते हैं दोस्तों यहाँ से राजस्थान दिल्ली से, तो राजस्थान दिल्ली उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए एसएससी नॉर्थन रीजन होगा, ठीक है, एनआर रीजन जिसको बोलते हैं, एनआर रीजन इसका सबसे लास्ट में आता है, बेसिकली इसका सबसे लास्ट में आपको जो है स्टेटस देखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों बात कर लें एमपी रीजन, एमपी मध्य प्रदेश की बात कर लें, यानी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात कर लें, तो इसके लिए एसएससी मध्य प्रदेश यानी एमपीआर रीजन होता है, यानी एसएससी मध्य प्रदेश रीजन, ठीक है। इसके लिए दोस्तों यहाँ पर जो है आप क्लिक हियर पर क्लिक करके अपना डाउनलोड कर पाते हैं। उसके बाद वेस्ट बंगाल हो, उड़ीसा हो, झारखंड हो, अरुणाचल, अंडमान निकोबार हो, आइलैंड हो, सिक्किम हो, इन सभी के लिए एसएससी ईस्टर्न रीजन बना हुआ है। ईआर यानी ईआर वाली वेबसाइट से आपको देखने को मिलेगा। और ये ऐसा नहीं है कि एक ही वेबसाइट है सारे डाउनलोड होते हैं, अलग अलग वेबसाइट है, जो बच्चे नहीं जान पाते उनके लिए बता रहा हूँ। हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए एसएससी नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है एनडब्ल्यूआर रीजन, ठीक है। उसके बाद दोस्तों कर्नाटका से, केरला से कोई भी स्टूडेंट है तो उसके लिए केकेआर रीजन दोस्तों है। केकेआर रीजन का सबसे पहले आता है, मैंने आपको बताया सबसे पहले केकेआर रीजन का, उसके बाद नॉर्थ रीजन यानी एनआर रीजन का सबसे लास्ट में, ठीक है। और जो असम से है, अरुणाचल प्रदेश से है, मणिपुर से, मेघालय से, त्रिपुरा से, नागालैंड से, मिजोरम से, जो 7 सिस्टर है नॉर्थ ईस्ट के जो स्टूडेंट है उनके लिए दोस्तों एसएससी नॉर्थ ईस्ट रीजन यानी एनईआर रीजन होता है। नॉर्थ ईस्ट रीजन फुल फॉर्म इसकी ये होती है, ठीक है। जो महाराष्ट्र है, गुजरात से, गोवा से है, उनके लिए एसएससी वेस्टर्न रीजन होता है, डब्ल्यूआर रीजन, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आंध्र प्रदेश से, पंडुचेरी, तमिलनाडु से, उनके लिए एसएससी साउथर्न रीजन होता है यानी एसआर रीजन, ठीक है। बाकी दोस्तों ये सारे रीजन मैंने आप सभी को बता दिया डिटेल्स में। अब जानते हैं कि कैसे दोस्तों आपके पास मैसेज आएगा, वो मैं आपको दिखाता हूं। देखिए सबसे पहले केकेआर रीजन का आता है, तो केकेआर रीजन से ही शुरुआत कर लेते हैं। केकेआर रीजन के सामने क्लिक हियर वाला ये लिखा हुआ है, बस इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे दोस्तों केकेआर रीजन की ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहीं पर ऊपर ही देखो, अभी तो नहीं आया क्योंकि अभी दोस्तों है ही नहीं, अभी जारी नहीं किया गया है, ठीक है। आप सभी का जो है अभी एडमिट कार्ड वगैरह स्टेटस वगैरह जारी नहीं किया गया है, तो अभी तो शो नहीं करेगा। वो शो कब करता है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहीं पर ही आपको दिखाई देगा एसएससी जीडी, जैसे फेस 11 का दिखाई दे रहा है ना, सॉरी ये फेस 11 का आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको जो है यहाँ दिखाई देगा आपका, यहाँ पर दिखाई देगा आपको एसएससी जीडी का, ठीक है। यहाँ एसएससी जीडी का आपको दिखाई देगा, ये यहाँ पर इस तरीके से जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर एसएससी जीडी का लिखा होगा। एसएससी जीडी पर आप क्लिक करेंगे तो आपका डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। अब आता कैसे है स्टेटस, कैसे सारी चीजें चेक होती है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ आगे, ठीक है। ध्यान से देखना आप। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी हाल फिलहाल में जब 2024 का आपका स्टेटस जारी किया गया था एसएससी जीडी का 2024 वाला, तो इस तरीके से दोस्तों आप सभी के सामने आया था ऑप्शन। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, ये जैसे उस पर क्लिक करेंगे ऐसे खुल जाएगा। उसके सामने आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर जो भी आपके पास है वो आपके प्रिंट आउट में लिखा होगा, उसकी टेंशन नहीं है, वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा। उसके बाद अगर वो रोल नंबर भी नहीं है तो आपके लिए बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। जो बच्चे रोल नंबर भूल जाते हैं तो अपने पिताजी के नाम से, आप अपने नाम से खुद चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अपना नाम डालना है, यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। देखो क्या होता है, अक्सर ऐसा देखा गया है, कभी कभी ऐसा दोस्तों मिल जाता है लेकिन अधिकतर नहीं है, कि आपके पिताजी का नाम भी और आपका नाम भी दोनों कभी कभी सेम हो जाते हैं। उस टाइम पे दोस्तों हमारी काम होती है डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ भी कभी कभी सेम हो जाती है। तो इसलिए दोस्तों एसएससी वाले बोलते हैं कि रोल नंबर से निकालिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे में लाखों में स्टूडेंट है, 50-60 लाख स्टूडेंट फॉर्म फिलअप करता है, तो कम से भी कम ऐसा होता है कि कभी कभी बच्चे की डेट, पिताजी का नाम भी सेम मिल जाता है, आपका नाम भी सेम मिलेगा, डेट ऑफ बर्थ भी सेम मिल जाती है, तो कभी कभी जो है इससे नहीं निकल पाता है। तो आप कोशिश करें कि अपना रोल नंबर जरूर याद रखें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है सम ऑफ डिजिट करना है, 7 + 1 करके, 7 + 1 करके 8 यहाँ पर डाल देना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। आपका जो स्टेटस है वो कैसा आएगा मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप देखो इस तरीके से आपका खुल जाएगा। उसके बाद जिस तरीके से यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाएगा सारी चीज़ें। यहाँ पर दिखाएगा आपका क्या हुआ है, रीजन दिखाएगा कि आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया है या दोस्तों फॉर्म एक्सेप्ट कर लिया है, वो सारी चीज़ यहाँ पर शो करेगा। देखो इस भाई का क्या हुआ, इस भाई का जो है नो सिग्नेचर, ब्लड सिग्नेचर
इसका जो फॉर्म है रिजेक्ट कर दिया। यहाँ पर देखो साफ साफ लिखा हुआ है कि रिजेक्ट कर दिया गया भाई साहब। आपको एक और दिखाता हूँ मैं, देखो इस तरीके से दिखाएगा। ये आपका होता है दोस्तों एनआर रीजन का, ठीक है, इस तरीके से दिखाएगा फॉर्म रिजेक्टेड। देखो फॉर्म रिजेक्टेड ये दिखा रहा है, यानी इसका मतलब ये है कि भैया इसका फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया गया। तो रिजेक्ट कब हुआ है, कैसे हुआ है, वो सारे चीज़ें आपको रिमार्क में दिखाता है कि भैया आपका फोटो गलत था, या आपका सिग्नेचर ब्लर था, या आपके फोटो में सही से आपका प्रॉपर जो आपका फेस है विजिबल नहीं आ रहा था, सही से आपके दोनों ईयर नहीं दिखाई दे रहे थे, वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिख देता है। जिनका रिजेक्टेड होगा उनके सामने ऐसा लिखा आएगा, जिनका रिजेक्ट नहीं होगा उनके सामने क्या लिखा आएगा वो मैं दिखा देता हूँ। जिनका रिजेक्ट नहीं होगा उनके सामने लिखा आएगा कि भैया आपका जो एग्जाम है बिल्कुल आपका फॉर्म स्टेटस एक्सेप्ट कर लिया गया है, और आपका एडमिट कार्ड विल भी अवेलेबल होगा 4 दिन पहले, यानी एग्जाम डेट से 4 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। ये आपका जो आएगा स्टेटस वो आएगा दोस्तों 20 तारीख के आसपास, यानी 20 जनवरी के आसपास आपको ये स्टेटस देखने को नजर आएगा। केकेआर रीजन का दोस्तों जल्दी ही 15 जनवरी तक आ जाता है, 15 से 20 जनवरी के बीच में। तो इस तरीके से दोस्तों आपको जो है यहाँ पर आपको दिखाई देगा, और एडमिट कार्ड तभी डाउनलोड होगा जैसे मान के चलो 15 जनवरी या 20 जनवरी को आपके स्टेटस आ गए, तो भैया एडमिट कार्ड अभी थोड़ी डाउनलोड हो जाएगा। आपका एग्जाम 25 फरवरी को हुआ, तो 25 फरवरी से 4 दिन माइनस, यानी आपका जो है 21 तारीख या 22 तारीख में आप अपना जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, इसी तरीके से जैसे इस तरीके से मैंने आपको बताया। तो ये तो रहा दोस्तों आपका तरीका कि एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड होगा और कब होगा। तो 15 से 20 तारीख के बीच में कभी भी आपके जो है स्टेटस, एग्जाम सिटी वगैरह सब कुछ जारी हो जाएंगे, और एडमिट कार्ड 4 दिन पहले आता है, वो मैं आप सभी को बता ही चुका हूँ, ठीक है। और अब आपके जानने का मन कर रहा है कि भैया ये जो वैकेंसी है क्या बढ़ेंगी, क्योंकि 39,481 वैकेंसी तो हैं, लेकिन इनमें कुछ दिक्कत है। दिक्कत क्या है वो देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, आपने नहीं देखा होगा। जो एसएसएफ की वैकेंसी है, जिसके लिए बहुत सारे लड़कों का ड्रीम पोस्ट होती है एसएसएफ, उसमें लड़कियों के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं है, फीमेल के लिए एक भी सिंगल वैकेंसी भी नहीं है। क्यों भैया लड़कियों के लिए वैकेंसी क्यों नहीं है? क्या लड़कियां एसएसएफ में उनका ड्रीम नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। इस बार भी लड़कियां काफ़ी सारी सेलेक्ट हुई हैं, 2024 के अंदर भी लड़कियों को मिली है एसएसएफ, क्योंकि जिनको दिल्ली के अंदर जॉब करनी होती है वो सबसे पहले एसएसएफ सेलेक्ट करता है। एसएसएफ एक ऐसी नौकरी है जिसमें आपको कुल 6 घंटे काम करना होता है, और इसमें पुलिस की तरह वर्दी मिलती है, दिल्ली पुलिस की तरह। दिल्ली पुलिस की तरह ही सारे काम होते हैं इसमें। ओनली 6 घंटे की आपकी ड्यूटी होती है, और 6 घंटे ड्यूटी करने के बाद आपको 12 घंटे का रेस्ट मिल जाता है। तो ऐसी ड्यूटी दोस्तों, मतलब 12 नहीं 24 घंटे का रेस्ट मिल जाता है अगर आपने 12 घंटे की ड्यूटी कर ली तो। जैसे 6 घंटे की होती है, कभी इमरजेंसी में आपने 12 घंटे की ड्यूटी कर ली तो आपको 24 नहीं 48 घंटे का रेस्ट मिल जाएगा। इस तरीके से आपको है यहाँ पर 2 दिन की छुट्टी मिल जाती है, और संडे सैटरडे इसमें ऑफ रहता है। ओनली 5 दिन आपको ड्यूटी करनी होती है। तो ये सबसे अच्छी पोस्ट होती है पूरे एसएससी जीडी की, जिसको अदर और ये फोर्थ लाइन की मत समझिए, इसको पुलिस लाइन समझ लीजिए एसएसएफ को, ठीक है। और देखो इस बार दोस्तों यहाँ पर एसएसएफ वालों के साथ मजाक कर दिया है। ओनली 35 वैकेंसी रखी है, 35 वैकेंसी ऑलमोस्ट, ठीक है, 35 वैकेंसी ओनली। तो आप खुद सोचिए 35 वैकेंसी ओनली लड़कों के लिए। लड़कियों ने इनका क्या बिगाड़ दिया भैया एसएससी वालों का? तो लड़कियां इस चीज़ पर सवाल हमसे पूछ रही हैं कि सर हमारे लिए तो कुछ बोलिए, हमारे लिए तो कुछ है ही नहीं, फिर हमारा जो ड्रीम है वो ड्रीम ही रह जाएगा इस साल, क्योंकि अगर इस साल वैकेंसी नहीं है तो हमारी अगले साल ओवर एज हो जाएगी। तो बिल्कुल दोस्तों देखिए यहाँ पर वैकेंसी जो है आपकी बढ़ाई जाएंगी। 39,481 है, चाहे इसमें 2,000 वैकेंसी बढ़े, चाहे 1,000 बढ़े, चाहे दोस्तों 20,000 बढ़े, चाहे 60,000 हो जाए, चाहे 70,000 हो जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन एसएसएफ की वैकेंसी बढ़ेंगी, क्योंकि एसएसएफ में बहुत कम वैकेंसी है। लड़कियों के लिए तो बिल्कुल जीरो है, 0 सन्नाटा है। अब आप खुद सोचिए, तो सन्नाटा है तो कुछ ना कुछ तो एसएससी वाले करेंगे इसके लिए। लेकिन एसएससी वाले ये जरूर देख लेते हैं कि हमें आगे भी वैकेंसी निकालनी है, ताकि हम अगर यहाँ सारी वैकेंसी दे देंगे तो उसमें वैकेंसी खाली चली जाएंगी। तो इसलिए एसएससी वालों को सोचना चाहिए, क्योंकि लड़कियां भी काफ़ी ज़्यादा फॉर्म फिलअप करती हैं, और सबका ड्रीम भी एसएसएफ होता है बहुत सारी लड़कियों का। तो वैकेंसी बढ़ भी सकती है भाई साहब, लेकिन वो कब बढ़ेंगे? ऐसा नहीं है कि अभी वैकेंसी बढ़ेंगे एग्जाम से पहले। मैंने वैकेंसी को 2-2, 3-3 बार बढ़ते हुए देखा है। जब मेरा खुद का सिलेक्शन हुआ तो उस टाइम पे 3 बार वैकेंसी बढ़ी थी, ठीक है। ऐसा नहीं कि वैकेंसी बढ़ती है तो कट ऑफ कम चली जाती है। वैकेंसी कम होने पर कट ऑफ जाती है दोस्तों ज़्यादा, वैकेंसी ज़्यादा होने पर कट ऑफ जाती है दोस्तों ज़्यादा, और वैकेंसी कम होने पर कट ऑफ जाती है कम। लेकिन होना चाहिए उल्टा, जब वैकेंसी कम है तो भाई कट ऑफ ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि अब जब वैकेंसी कम है तो इसके लिए ज़्यादा लड़के फाइट करेंगे, ज़्यादा लड़के फाइट करेंगे तो वैकेंसी कम है, कट ऑफ ज़्यादा जानी चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, इसका कट ऑफ का किसी को भरोसा नहीं होता। इस बार तो कट ऑफ सबसे हाई गई है, इतिहास में सबसे हाई कट ऑफ इस बार गई है। 160 में से 159 पर एसएसएफ मिल रही थी लड़कों के लिए। तो कुछ सोचिए कितनी ज़्यादा खतरनाक नौकरी है एसएसएफ। तो बस इतना ही दोस्तों मैं बोलूँगा, आप सभी लोग तैयार हो जाइए भाई साहब पढ़ने के लिए। और पढ़ाई के लिए मैंने आप सभी को बता ही दिया कैसे पढ़ाई करनी है, सारी चीज़ें आप सभी के सामने ही हैं। बाकी
ऑल द बेस्ट सभी लोगों के लिए, अपनी तैयारी को बिल्कुल अच्छे से और ज़्यादा मजबूत करिए। एसएससी जीडी की तैयारी बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगी स्टडी फॉर जीनियस की पीडीएफ से। थैंक यू। अगर आपको लेना है तो मैसेज कर लेना 6396453592 6396 45 35 92 इस नंबर पर मैसेज करके। धन्यवाद।